अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे MCM 301 के लेसन नंबर 6 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो है लिसनिंग। कम्युनिकेशन की चार टाइप्स हैं। चार तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं: राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। इनकी परसेंटेज आएगी MCQs के हवाले से देख लें। राइटिंग जो है 11%, रीडिंग 15%, स्पीकिंग 32% और लिसनिंग जो है सबसे ज़्यादा हम जो करते हैं वो है लिसनिंग 42%। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो हैं ये 53% जो है लिसनिंग करते हैं अपने वर्किंग आवर्स में। और एक दो इंपॉर्टेंट MCQs जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं है। लिसनिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग की डेफिनेशन देखें, हाईलाइटेड पॉइंट को मैं पढ़ने लगा हूँ। लिसनिंग परसीव्स साउंड फ्रॉम द स्पीकर, अटैचिंग मीनिंग टू द वर्ड एंड डिजाइन एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स which involves remembering that the speaker has said long enough to interpret what is meant। काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो लिसनिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। आपको यकीनन कोई ख़ास इसकी समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर हम हेयरिंग और लिसनिंग के अंदर डिफरेंस के साथ पढ़े ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ हेयरिंग और लिसनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके अंदर हेयरिंग भी वही चीज़ है और लिसनिंग भी वही, दोनों का मतलब सुनना। लेकिन हेयरिंग इज ओनली द रिकग्नाइजिंग द साउंड। हेयरिंग जो है एक लिसनिंग का एक पार्ट है, सिर्फ साउंड को रिकॉग्नाइज करना। जबकि लिसनिंग के अंदर इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको एसोसिएट करना अपने साथ, उस साउंड को, इसको इवेलुएट करना, इसको रिमेंबर करना और फिर इसके मुताबिक फीडबैक देना या रिस्पॉन्ड देना, ये सब चीज़ें लिसनिंग के अंदर शामिल हैं। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी देखते हैं प्रोसेस ऑफ लिसनिंग के अंदर। पहला है रिसीविंग और हेयरिंग। जैसा कि मैंने बताया, हेयरिंग लिसनिंग का एक पार्ट है। तो हेयरिंग क्या है? रिकग्नाइज करना, अटैचिंग योर सेल्फ टू द साउंड विच स्ट्राइक्स योर ईयर ड्रम। साउंड आती है, हमारे ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती है, एक इम्पल्स जनरेट करती है जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन जो है उस साउंड को एक सीक्वेंस में बनाता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस बनाता है उसका, और वो सीक्वेंस जो है वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस पहला जो इसका पार्ट है कंप्लीट हो गया। आगे फिल्टरिंग process in which we attach cells to special stimuli you have which you want to hear। मतलब जो चीज़ हम सुनना चाहते हैं हम सिर्फ वही सुनते हैं, और जो चीज़ इग्नोर करना चाहते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ये फिल्टरिंग। इसकी एक एग्जांपल है, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी मैं आपसे कहता हूँ अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए, और आप क्या सुनेंगे? आप पंखे की आवाज़ सुनेंगे। आप रोड पे चलती हुई घर के बाहर गाड़ियां चल रही हैं अगर उसकी आवाज़ सुनेंगे, और हवा बाहर चल रही है आप हवा की आवाज़ सुनेंगे। मतलब मुख्तलिफ आवाज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको सारी आवाज़ें आने लग जाएंगी। लेकिन आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपने मेरी आवाज़ को फिल्टर आउट किया हुआ है, बाकी आवाज़ों को आपने निकाला हुआ है, आप मेरी आवाज़ को सिर्फ सुन रहे हैं। ये फिल्टरिंग है। अंडरस्टैंडिंग गिव द डेफिनेट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड को डेफिनेट मीनिंग देता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है रिमेंबरिंग। जो वर्ड हम सुनते हैं, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड, उसे कुछ देर के लिए अपने जहन में रखते हैं एक शॉर्ट पीरियड के लिए, यह रिमेंबरिंग। इवेलुएटिंग वी इवेलुएट एवरीथिंग विच वी लिसन, इट इज परसीविंग और जजिंग। मतलब जो हम सुनते हैं उसको जज करना, इवेलुएटिंग करना। आगे रिस्पॉन्ड फीडबैक। रिस्पॉन्ड मतलब फीडबैक। इट कुड बी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन के दौरान भी हो सकती है, मतलब जो सुन रहे साथ साथ हम जवाब भी देते रहें, या फिर बात अगले बंदे की कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसको जवाब देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसको फीडबैक भी कहते हैं। सॉरी, स्क्रॉल करना भूल गया मैं। खैर, ये सारी ये देख लें, ये चीज़ें आपके सामने सारे इसके लेवल्स हैं, टाइप्स हैं इसकी प्रोसेस के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं। खैर, लेवल्स आगे देखते हैं। लेवल्स ऑफ लिसनिंग। पहला है एक्टिव लिसनिंग, व्हेन यू आर कंप्लीटली अलाइन टू द स्पीकर। जब आप कहने वाले बोलने वाले बंदे के हमतन गोश होते हैं ना, उसको सुन रहे होते हैं गौर से, उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। आप खुद से चीज़ों को जज नहीं कर रहे होते, उसकी बात को जज नहीं करते, आप सिर्फ उस बंदे की बात सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप देख लीजिए, एक दो
इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए पेपर के हवाले से। मैक्सिमम ये वो कह सकता है कि वो 2 एमसीक्यूज़ में तो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें या 3 लिखें। तो इसको देख लीजिएगा, जो मैंने डिफ़ाइन किया है वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हम पढ़ सकते हैं इसको। प्रोटेक्टिव लिसनिंग क्या है? प्रोटेक्टिव लिसनिंग व्हेन अ पर्सन इज इन अग्रेसिव मोड, एक बंदा अग्रेसिव मोड में आपके पास आया और वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम एक्टिव लिसनिंग काम नहीं करेगी। आप प्रोटेक्टिव लिसनिंग को चूज करेंगे। आप या तो उस बंदे को बात का जवाब देंगे, मतलब चुप करके हमतन गोश होकर उसकी बात सुनेंगे नहीं, आप भी उसके बराबर उसकी बात का जवाब देंगे, या फिर आप पीछे हट जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। आगे है पार्शियल लिसनिंग। पार्शियल लिसनिंग क्या है? जब स्पीकर जो है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है जो कि ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हैं, वो एक सीक्वेंस में नहीं है, वो रेलेवेंस नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रही सही तरह, तो आप इस बात को, कुछ बातें जो आप उसकी रिसीव कर लेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उसकी रिसीव नहीं कर सकेंगे। इसे पार्शियल लिसनिंग कहते हैं। आगे है प्रीफरेंशियल लिसनिंग। प्रीफरेंशियल लिसनिंग क्या है? इसके अंदर वी रिफ्यूज टू लिसन समवन, हम अगले बंदे की बात सुनने से ही इनकार कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। हु डजंट बिलोंग टू आवर कल्चर, जो कि हमारे कल्चर, हमारे बिलीव से डिफरेंट होता है, जो जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो डिफरेंट होता है, हम उसकी बात को सुनने से इनकार कर देते हैं। इसको कहते हैं प्रीफरेंशियल लिसनिंग। आगे लिसनिंग की टाइप्स हैं, 2 हैं, क्रिटिकल लिसनिंग है, एम्पैथिक लिसनिंग है। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है? इन विच यू आर मोर क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड, इन विच स्टेट यू आर इन्वॉल्व इन जजिंग। मसलन आप एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक्टिव लिसनिंग की क्रिटिकल लिसनिंग की एग्जांपल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लें दे हैं, मतलब जब आप किसी बंदे को जज करते हैं, सुन रहे होते हैं, तो आप क्रिटिकल लिसनिंग कर रहे होते हैं। कीप एन ओपन माइंड, मतलब बिकॉज यू आर जजिंग व्हेन इट इज राइट और रॉन्ग। फिल्टरिंग आउट डिफिकल्ट मैसेजेस, मतलब ये कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, डिफिकल्ट मैसेजेस को सेपरेट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएंगे और इस तरह आप जज नहीं कर पाएंगे। फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आस्किंग पर फोकस करें। उस बंदे की बात तो सुने, लेकिन ज़्यादा फोकस अपने क्वेश्चनिंग पे करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे को जज कर सकें। आगे है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग के अंदर वो कह रहा है, ये ऑपोजिट टू क्रिटिकल लिसनिंग है। इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है उस बंदे की फीलिंग्स के अंदर, जो बंदा बात कर रहा है स्पीकर की फीलिंग के अंदर। यू ट्राई टू अलाइन विद द स्पीकर, ट्राई टू फाइंड आउट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, इट इज ऑपोजिट टू क्रिटिकल। ये मैंने पहले बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कह रहा है, फोकस ऑन लिसनिंग ओनली रेदर देन क्वेश्चनिंग, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू स्पीकर, इट इज़ वेरी इमोशनल स्टेट, लिसनिंग रिस्पेक्टफुली टू अदर फीलिंग्स। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें, रिकोगनाइज एंड आइडेंटिफाई द इमोशन, मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मतलब जो बंदा कह रहा है ना उसकी बात को समझना है, एक्सेप्ट करना है और उसकी बात को सुनते जाना है। आगे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है जिससे कहेगा, बताएगा जी आप एक्टिव लिसनर हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन है कुछ जिसका जवाब आप येस और नो में देंगे। तो इस हिसाब से ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था ये एक्सपेरिमेंट, काफ़ी लेंथी एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप लोगों ने करना हो तो आप पढ़ सकते हैं, देखे सिंपल है, मुश्किल भी नहीं है। तो बस और ये था लेसन आज का हमारा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।